नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फर्स्ट इंडिया प्लस एंटरटेनमेंट की विशेष सीरीज वेदांकन में। वेदांकन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं आपके उन सवालों के जवाबों के लिए जिसके जरिए आप जान पाएंगे कि ग्रहों का आपके जीवन पर किस तरह से प्रभाव पड़ता है। जैसा कि आप सभी को विदित होगा कि 9 ग्रह होते हैं, 12 भाव होते हैं और ये जो ग्रह है ये हमेशा गतिशील रहते हैं। गतिशीलता की वजह से किस ग्रह का किस जातक, किस राशि, किस मूलांकन पर किस तरह का प्रभाव होता है, ये सभी बातें जानेंगे हम आज की सीरीज की शुरुआत के साथ। क्योंकि आज हम शुरुआत जिस ग्रह के साथ कर रहे हैं उसे ग्रहों का राजा कहा जाता है, सबसे शक्तिशाली आधिकारिक रूप से सूर्य ग्रह, जिसके साथ आज इस श्रृंखला की शुरुआत हम कर रहे हैं। वेदांकन इसे नाम दिया गया है। इस खास टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ में 2 एक्सपर्ट्स मौजूद हैं और अब तक इतने सारे विषयों पर उनसे बात की है। हम श्योर आप ये तो जान गए होंगे कि किस तरह से वो नॉलेज रखती है, किस तरह की प्रैक्टिस उनकी है ज्योतिष के क्षेत्र में। तानिया शर्मा जी हमारे साथ में है, जानी मानी एस्ट्रोलॉजर है, साथ ही वास्तु एक्सपर्ट है, कई सारे लोगों की समस्याओं का हल ये करती हैं, साथ जुड़कर भी और एस्ट्रो सागा के साथ जुड़कर भी लगातार कार्य कर रही है। हमारे साथ मानसी कपूर महाना भी हैं, ये भी लाइफ कोच है, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, जानी मानी एस्ट्रोलॉजर है। और आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है वेदांकन में, जिसके बारे में आगे हम बात करेंगे। लेकिन क्योंकि एस्ट्रो सागा का जिक्र करना भी यहाँ पर जरूरी हो जाता है। एस्ट्रो सागा एक इस तरह का प्लेटफॉर्म डिजाइन किया गया है जिसका जो मकसद है वो है हर घर एस्ट्रोलॉजर बनाना। यानी कि आप अपने घर से ही शुरुआत कर सकते हैं आपके उन सभी सवालों के जवाबों के साथ जिनकी कहीं ना कहीं आपके मन में शंका होती है, या कई बार आप सोचते हैं कि चलिए अगर शुरुआत कर रहे हैं तो किससे पूछने के लिए जाएं, अगर जिससे पूछ रहे हैं वो ठीक है या फिर नहीं। लेकिन अगर आपको बेसिक नॉलेज होगी एस्ट्रो सागा के जरिए जुड़कर तो आप उन तमाम सवालों के जवाब खुद ही ढूंढ पाएंगे। लेकिन साथ ही साथ अगर आप रुचि रखते हैं ज्योतिष के विषय में भी, अगर आप जानना चाहते हैं कि ज्योतिष आखिर है क्या, किस तरह से काम करता है, किस तरह से गणना की जाती है और जो रहस्य है ज्योतिष के पीछे वो आखिर क्या है, तो एस्ट्रो सागा आपको वो भी उपलब्ध करवाता है अपनी क्लासेस के जरिए, जो कि रिकॉर्डेड भी और अभी लाइव क्लासेस के तौर पर भी आपको उपलब्ध हो जाएगी। तो अभी अगर इस तरह की कोशिश में आप हैं कि आपके जीवन को आप और ज्यादा सुधारना चाहते हैं इस दिशा में, इस फील्ड में भी, तो एस्ट्रो सागा के जरिए जुड़कर आप उस कार्य को कर सकते हैं। बहरहाल हमारे आज के विषय पर हम रुक करते हैं वेदांकन, जिसकी शुरुआत हम कर रहे हैं सूर्य ग्रह के साथ। सूर्य ग्रह जिसकी महत्वता आप सभी समझ सकते हैं। सूर्य जिससे रोशनी होती है, जिसको कहा जाता है कि जितने भी सारे ग्रह दीप्तिमान सिर्फ सूर्य की वजह से हैं। अब जानते हैं सूर्य का प्रभाव कैसे पड़ता है। सबसे पहले शुरुआत तानिया जी आप ही के साथ। सूर्य के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं, ग्रहों की चाल किस तरह से होती है ये भी जानेंगे। लेकिन सूर्य ग्रह का महत्व किसी भी व्यक्ति की जिंदगी में कितना होता है, क्यों ये इतना ज्यादा प्रभावशाली होता है कि कहा जाता है कि सूर्य जिस भी घर में विद्यमान है वो प्रभावित होगा। सूर्य ग्रह किस तरह से आप इसे बताएंगे? सूर्य आपका नेम होता है, आपका फेम है, पावर है, पोजीशन है। सूर्य क्या आपके अंदर कॉन्फिडेंस दिखाता है, आपका जो विल पावर है वो सूर्य डिफाइन करता है। कुंडली के जिस भी भाव में ये बैठेगा ना, इसको लाइमलाइट करेगा, रोशनी देगा उस भाव को। आपने बताया जैसे 12 भाव होते हैं, तो जहां पर भी होगा उसको एक प्रज्वलित कर देगा। ये आपकी जो उत्पत्ति हुई है, जो हमारा जन्म हुआ है, किसी न किसी पर्पस को लेके हुआ है, तो जो पर्पस हमें डिफाइन करता है ना वो सूर्य डिफाइन करता है। ये हमारी आत्मा है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हम देखते हैं ना, जो बड़े पद पे अधिकारी होता है वो सूर्य है। अगर हम इंडिया की बात करें तो जो हमारे पीएम है, प्राइम मिनिस्टर है, वो सूर्य है। राजा है ना, तो वो सूर्य है। तो जो लीडरशिप और जो रूल करने वाला एक ट्रेट है वो सूर्य का होता है। ये एक सात्विक प्लैनेट है। तो ये कभी भी आपको कुछ गलत काम नहीं करने देगा। आप चाह के भी वो उस फील्ड में या जिस भी जगह पे बैठा है ना, ये नहीं करने देगा आपको। उसके बाद हम बात करते हैं इसके एलिमेंट की, तो इसमें अग्नि तत्व ज्यादा होता है, फायर एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। अगर हम रिलेशन की बात करें तो ये हमारे फादर को डिफाइन करता है। और अगर हम बॉडी में बात करें कि हमारी बॉडी में कौन सा जो बॉडी का पार्ट है वो सूर्य है, तो हमारा जो हेड है, जो हमारी आईज है और जो हमारी इम्यूनिटी है वो सूर्य है, और हमारी जो बॉन्स है वो भी सूर्य है। यानी कि सबको जो एक तरीके से एक फाउंडेशन बॉडी को या फिर जिंदगी को प्रदान करता है वो सूर्य। मानसी आप कैसे देखते हैं इस ग्रह के प्रभाव को? मैं ऐसे देखती हूँ, सूरज है तो जिंदगी है। ठीक है, सूर्य उगता है तो रोशनी आती है, वही लीडर, वही सब कुछ है। और इसी में यही है, जैसे हम शुरू करते हैं, सही दिशा और सही दशा का ज्ञान ना हो तो उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ दिखता है। तो इसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि शुरुआत ही सूरज से होती है और अंत भी सूर्य पे होता है। अगर आपका सूर्य तेज है तो आप ऊंचाइयों तक है, अगर नहीं है, सूर्य में थोड़ी सी वीकनेस है, तो फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, चाहे वो हेल्थ रिलेटेड हो, करियर रिलेटेड हो, रिलेशनशिप वो कुछ भी हो। इसलिए सूर्य राजा है।
सूर्य राजा है और राजा की तरह ही आपको बनाता है अगर अपनी जिंदगी में आप उसे उतार लेते हैं। और अगर आप किसी भी घर में विद्यमान है, वो जानकारी आगे लेंगे तानिया और मानसी से। लेकिन अब क्योंकि हम ये कोशिश कर रहे हैं इस एपिसोड के माध्यम से, श्रृंखला के माध्यम से, कि राशियों के ऊपर क्या प्रभाव होता है किसी भी ग्रह का, वो भी आपको बता पाए। अगर आप मूलांकों में ज्यादा विश्वास रखते हैं तो उसके लिए भी हमारे साथ में जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए, क्योंकि तानिया और मानसी दोनों अपने अपने विषय में एक्सपर्ट्स हैं और काफी लंबे समय से प्रैक्टिस करी हैं। तो तानिया, आपके साथ में शुरुआत करते हैं। जब हम राशियों पर प्रभाव की बात करते हैं तो अलग अलग राशियों के जातकों पर प्रभाव डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि ग्रहों की चाल हमेशा बदलती रहती है। लेकिन चलिए शुरुआत हम मेष, वृषभ और मिथुन राशि के साथ में करते हैं। तो सूर्य का इन तीनों राशियों पर किस तरह से प्रभाव होता है, कितनी सकारात्मकता इन तीनों राशियों में जाती है अगर सूर्य के प्रभाव की वजह से, या फिर दूसरे एलिमेंट्स की अगर बात करें तो तीनों राशियों को लेकर के क्या सूर्य कहता है आखिर? सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि को लेके। मेष राशि में सूर्य एक्सॉल्टेड होता है, यानी उच्च का होता है, क्योंकि यहाँ पे ये बहुत कंफर्टेबल होता है। एक्सॉल्टेड का मतलब होता है कि आप पूरा खुश हो यहाँ पे और अपना 100% रिजल्ट दिखाओगे। तो सूर्य यहाँ पे अपने पूरी पावर के साथ होता है। दोनों फायरी साइन है, दोनों में हाई एनर्जी है, तो ऐसे लोग बहुत अग्रेसिव होते हैं, कई बार थोड़े इगोस्टिक भी हो जाते हैं। कई लोग इनको बोलते हैं अरे यार बहुत थोड़ा सा प्राउड है इनके अंदर, बट एक्चुअली इनका एग्रेशन दिखाता है। तो यहाँ पे जो सूर्य का जो छवि होती है ना, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप वाली होती है। एज ए लीडर बहुत ज्यादा होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं, साहसी होते हैं, तो ये बहुत अच्छी पोजीशन है। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि होती है वो हमें मनी की राशि होती है, पैसे की राशि होती है। तो मैंने एक बात कही थी कि सूर्य ने क्या सात्विक प्लैनेट है, तो कभी भी इलीगल तरीके से काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे सूर्य क्या करेगा, पैसा भी कमाएगा तो लीगल तरीके से कमाएगा, इलीगल से नहीं कमाएगा। और ये लोग क्या करते हैं, इस तरह के लोग अपने प्रोफेशन में, अपने जिस भी चीज में एक्सपर्ट होते हैं ना, उसको शाइन करते हैं। उसके बाद ये उस फील्ड में बहुत आगे बढ़ते हैं, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है इनके अंदर। और ये राशि क्या है, रिजिड राशि है, स्टेबिलिटी की राशि है ना, तो यहाँ पे सूर्य की जो पोजीशन है ना बहुत स्टेबल हो जाती है। अब बात करते हैं मिथुन राशि की, कम्युनिकेशन की राशि है। तो सूर्य जब कम्युनिकेशन की राशि में आएगा, यानी थोड़ा सा कम्युनिकेशन वाइज ये लोग बहुत ज्यादा कह सकते हैं आर्गुमेंटेटिव होते हैं। डिबेट में आप इनको हरा नहीं सकते, चाहे कुछ भी हो जाए हार नहीं मानेंगे। बहुत लॉजिकल होते हैं, हर चीज के पीछे लॉजिक चाहिए। आप ऐसे कोई रैंडमली इनको बोल दिए ये काम ऐसे होता है, कहेंगे लॉजिक बताओ, ऐसे कैसे मान ले। तो उस तरह के इनके अंदर वो ट्रेट्स आते हैं सूर्य के, बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेट्स है, इजी ट्रेट्स नहीं है। सब जगह पे बहुत स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की तरह, ये कहते हैं ना शाइन की तरह दिखाता है अपने ट्रेट्स को। बिल्कुल तानिया, आपने जिस तरह से तीनों राशियों का जिक्र यहाँ पर कर दिया, और क्योंकि मानसी हमारे साथ में है वो अंकों को अच्छे से समझा पाएंगी। मानसी, नंबर 1 से शुरुआत हम करते हैं। अगर नंबर 1 को ही देखकर चलें तो क्या एलिमेंट इसका रहेगा सूर्य के साथ में, कितना जुड़ाव इसका हो पाता है? अगर प्रभावशाली है तो कितना प्रभावशाली है, अगर नहीं है तो किस हद तक नहीं है? देखिए, 1 नंबर को अगर मैं देखूं सूर्य के साथ अगर हम कनेक्ट करते हैं और बाकी सारी राशियों के साथ भी कनेक्ट करते हैं तो अलग अलग प्रभाव है। सूर्य है तो प्रभाव तो डबल होगा अगर आपका सूर्य बहुत स्ट्रांग है। अगर वो किसी भी प्लैनेट के साथ है, मून के साथ है, राहु के साथ है, इफेक्ट्स बहुत अच्छे हैं। सिर्फ सूर्य के साथ हमने बात भी करी थी, जो शनि का आता है प्रभाव वो थोड़ा सा नेगेटिव कर देता है। बाकी सारी राशियों की बात अगर हम करें तो मैं पहला नंबर लेती हूँ जो मूलांक और भाग्यांक होता है, जो हम अपने डेट से निकालते हैं। तो उसका अगर मैं एक, किसी का मूलांक 1 है और भाग्यांक भी 1 है तो इसको फॉर्च्यून नंबर बोलते हैं। मतलब अगर आपका सूर्य सच्ची में स्ट्रांग है, कई लोग कहते हैं कि मैम आप ऐसा बोल रहे हो, हम तो 1 है और हमारा 1 है, हमारा वो भाग्य आ नहीं रहा। तो वही बात है, वहां पे ज्ञान की जरूरत है। थोड़ा बहुत हो सकता है कि प्रॉब्लम्स हैं, अगर ऐसा हो गया तो वो चमकते हैं। और ऐसे एग्जाम्पल्स भी हैं, हमारे तो खुद एग्जाम्पल्स हैं। मुकेश अंबानी जी का भी आप देख लो, 19 नंबर है, ये सबसे ज्यादा बेस्ट नंबर है जो हमने लास्ट में भी डिस्कस किया था। 1 और 9 का कॉम्बिनेशन भी मैं आपको बताऊंगी। तो इसी तरह बहुत सारे कॉम्बिनेशन है जयती जी, तो उस कॉम्बिनेशन की भी डिटेलिंग करके अगर आप चलेंगे तो 1 और 1 सोचो, अगर हम कह रहे हैं फॉर्च्यून नंबर है तो इंसान कहाँ पहुंचेगा। इट्स जस्ट दैट कि गाइडेंस नहीं है। कम्युनिकेशन में ये नंबर 1 है, लेकिन एक नंबर भी या कोई भी नंबर अगर हद से ज्यादा हो, आप ये एनालाइज कीजिएगा, आपके ग्रिड में या आपकी डेट ऑफ बर्थ में कोई भी नंबर अगर 2 से ज्यादा है तो वो भी गलत प्रभाव देता है। अगर वो रिपीट हो रहा है अपने आप में तो 2 से ज्यादा, कोई भी चीज ज्यादा है तो वो ज्यादा एक्टिवेट हो गई है। ऐसे ही हमें वैदिक एस्ट्रोलॉजी में भी देखने को मिलती है। तो वहां से भी हम निकाल सकते हैं कि अगर ज्यादा है तो उसको बैलेंस भी करना है। एक भी अगर 2 से ज्यादा है
तो भी थोड़ा सा इफेक्ट ज्यादा आ जाते हैं। और कई कई मौकों पर लगता है कि नहीं, अगर रिपीट नंबर हो रहा है तो वो लकी होगा, लेकिन आप बता रहे हैं क्योंकि कई बार गाड़ी का नंबर या फिर फोन का नंबर लोग यही सोच कर ले लेते हैं कि रिपीट हो रहा है तो ये कहीं ना कहीं एक डिफरेंट नंबर है या फिर अच्छा होगा, लेकिन ये अच्छी जानकारी आपने दी। लेकिन मानसी, कई मौकों पर हम देखते हैं जिस तरह से कॉम्बिनेशन नंबर का आप जिक्र कर रहे हैं, जो नंबर्स हैं वो अपने आप में लकी और अनलकी भी हैं, इसका अभी आपने एक उदाहरण भी दिया है। इससे किस तरह से डिफाइन करेंगे ग्रहों के साथ में और खासतौर पर सूर्य के साथ में जो नंबर्स हैं वो लकी और अनलकी किस श्रेणी में आते हैं, किस तरह से काम करते हैं अगर ग्रहों के साथ जुड़ते हैं? यही कॉम्बिनेशन वाली बात है। एक के साथ जो मेजर है ना वो 8 नंबर अनलकी है, बाकी सारे बढ़िया हैं। जैसे मैंने आपको 1 और 1 का कॉम्बिनेशन बनाया, अब वो 1 और 1 को निकालना भी न्यूमरोलॉजी में है, तो वो हम देखते हैं डेट ऑफ बर्थ के साथ। अगर मैं 1 और 8 की बात करूँ ना, आपने अनलकी नंबर की जैसे बात करी, तो ऐसे लोगों को स्ट्रगल रहेगा ही रहेगा, या तो मैरिज में या किसी भी हेल्थ इश्यूज में। लेकिन अगर ऐसा कॉम्बिनेशन है तो आप ऐसे लोगों को ज्यादातर पॉलिटिक्स में देखेंगे, ज्यादातर। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ड्राइवर, और हम उसकी बात करें मूलांक और भाग्यांक की, ड्राइवर कंडक्टर की, लेकिन कईयों का होता है ना हस्बैंड वाइफ का भी ऐसा कॉम्बिनेशन हो जाता है कि 1 है और 8 है, अब वो भी इफेक्ट एक दूसरे को दे रहे हैं। तो कई केसेस में मैम देखा गया है कि मैरिज प्रॉब्लम्स आती हैं, आर्ग्यूमेंट्स इतने होते हैं, क्योंकि इसका भी एक लॉजिक है, शायद हमने बात भी करी थी कि पुत्र और एक जो सूर्य है और शनि है उनका मेल नहीं है, तो इस वजह से होती ही है लड़ाई। दोनों एक घर में इकट्ठे नहीं रह सकते हैं, सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन है। अदरवाइज अगर मैं बात करूं 1 और 5 नंबर की, ये रियल एस्टेट में बहुत अच्छा काम करते हैं। 1 नंबर सूर्य का है, 5 नंबर इंटेलिजेंट बुध का है, तो वो दिमाग चलाता है। प्रॉपर्टी हो गई, बैंकिंग में देखेंगे आप इन लोगों को, फाइनेंस में देखेंगे, तो ऐसे लोग इस चीज में बहुत ज्यादा नाम ऐसे कमाते सारे हैं। क्षेत्र जहां पर दिमाग की जरूरत है और एक तरीके की थॉट प्रोसेस की जरूरत है, वहां पर ये स्ट्रॉन्ग निकलते हैं। अच्छा तानिया, आप बताइए, क्योंकि हमने मेष, वृषभ और मिथुन राशि की तो बात कर ली, लेकिन आगे बढ़कर अगर कर्क, सिंह और कन्या राशि के जातकों पर सूर्य ग्रह के प्रभाव की बात हम करें, तो ये 3 राशियां किस तरह से अपना प्रभाव रखती हैं, या फिर सूर्य का कैसे प्रभाव इन राशियों पर पड़ता है, इसके बारे में? पहले बात करते हैं कर्क राशि की। तो कर्क राशि क्या होती है? चंद्रमा की राशि होती है, मूल त्रिकोण। और चंद्रमा और सूर्य हमें पता, फ्रेंड्स होते हैं, दोस्त होते हैं। तो चंद्रमा की राशि में सूर्य कंफर्टेबल तो बहुत होता है। और कैंसर क्या होता है, इसका मतलब होता है कि आप अपनी फैमिली में बहुत ज़्यादा टच रहते हैं। इनको हर चीज़ है ना लैविशली पसंद है। अगर घर भी तैयार करेंगे तो बहुत सुंदर, बहुत अच्छा होना चाहिए। गाड़ी भी लेनी तो बहुत अच्छी, क्योंकि सूर्य क्या है, सबसे बेस्ट चाहिए, जो चाहिए सबसे बेस्ट होनी चाहिए। तो गाड़ी, घर, हर चीज इनको सबसे अच्छी चाहिए। कई बार थोड़ा अनस्टेबल होते हैं, जो ये कैंसर क्या है, इमोशन है। और यहाँ पे फायर आ गया है, तो फायर और जब कहते हैं जल तत्व और अग्नि तत्व साथ में आ जाते हैं, थोड़ी अनस्टेबिलिटी इनको देते हैं। बट अगर ये स्टेबल हो जाए, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लें, तो यहाँ पे सूर्य बहुत अच्छा रिजल्ट भी देता है। अब बात करते हैं हम लीव की, यानी सिंह राशि की। ये इसकी मूल त्रिकोण राशि है, सूर्य की खुद की अपनी राशि है। तो यहाँ पे तो सूर्य के जो ट्रेड्स निकलते हैं, लीडरशिप वाले, पावर वाले, पोजीशन वाले, ऐसे लोगों को देखा गया है ये बहुत अच्छे पॉलिटिशियंस, बहुत अच्छे गवर्नमेंट जॉब्स में होते हैं, बहुत हाई अथॉरिटेटिव जॉब्स होती है इनके पास में। ये कई बार मैनेजमेंट में भी बहुत अच्छा काम करते हैं। मैनेजमेंट फील्ड में ये चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने में, चीज़ों को सेटल करने में बहुत अच्छे लीडर्स बनते हैं और लोग इनको फॉलो करते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या, लियो की जो छवि होती है, लियो के अंदर जो सूर्य की छवि होती है ना, वो इतनी स्ट्रांग होती है ना कि लोग इनकी चीज़ को ना ओबीडियंट करते हैं, मना नहीं करते कि नहीं हम फॉलो नहीं करेंगे। तो ईजी हो जाता है काम करना इनके साथ में। अब बात करते हैं वर्गो, यानी कन्या राशि। कन्या राशि क्या है? ये प्रोफेशन की राशि है, ये राशि ऑर्गेनाइजेशन की। आप चीज़ों को कैसे ऑर्गेनाइज करके काम करते हो, तो सूर्य यहाँ पे भी अपना प्रभाव डालते हैं। सिस्टम से काम करना है, प्रॉपर काम करना है, पर एकदम किंग तरीके से, बहुत अलग तरीके से, दूसरों से थोड़ा हटके। नॉर्मल लोग जो सोचते हैं ना, उसके अलावा ये अलग तरीके से सोचते हैं। हाँ, इनका जो दिमाग होता है ना, हमेशा इनका माइंड अपने प्रोफेशन में, चीज़ों में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व होता है कि कहीं पे भी कुछ गड़बड़ होगी ना, उसको वापस करवाएंगे अपने। अगर ये सपोज ये ऑर्गेनाइजेशन में एज ए लीडर है, तो ये अपने एम्प्लॉयज़ को बोलेंगे नहीं ये गलत किया है ना, तुम वापस को रिपीट करो, चाहे वो पूरा काम खत्म हो गया फिर भी रिपीट कराएंगे। इस तरह के ट्रेड्स इनके देखे गए हैं यहाँ पे। तो उपाय क्या हो सकते हैं, खासतौर पर अगर कर्क, सिंह और कन्या राशि की अगर हम बात करें सुधार के लिए? बिल्कुल, मैं आपको जो भी उपाय बताऊंगी ना, वो ऐसे बताऊंगी जो नॉर्मल हर कोई इंसान कर सकता है। पहली चीज है ना, आप सुबह थोड़ा जल्दी उठना स्टार्ट कीजिए। सबसे मेजर जो सूर्य हमारा खराब हो रहा है कि हम लोग रात तक जागते हैं और सुबह लेट उठते हैं, इससे सबके बिल्कुल। तो हमारे बॉडी में कहते हैं ना,
आपके एनर्जी का सोर्स क्या है, सूर्य है, तो हमारी बॉडी में एनर्जी ही नहीं आ रही, हम डल फील करते हैं, एनर्जी एकदम लो रहती है हमारी। तो सबसे पहले जल्दी उठिए, सूर्य को जल चढ़ाइए। ये सबके लिए कॉमन है, क्योंकि ऐसे उपाय देना कि अलग अलग सोचेंगे तो लोग अरे यार मेरा तो ऐसा हो गया, मेरा वैसा हो गया, एक्सक्यूज पे निकलने हो जाते हैं। आप तांबे का लोटा या कुछ भी कलश लेंगे, उसके अंदर कुमकुम या फिर थोड़े लाल गुलाब के पत्ते या थोड़ा सा चावल डाल के आप अर्घ दीजिए। और आपको 2-3 चीजें ध्यान रखनी है, पानी नीचे नहीं गिरना चाहिए, कोई प्लांट रख लीजिए उसके अंदर डालिए, या फिर कोई ऐसा कुछ रख लो, कुछ भी डिब्बा या कुछ भी बर्तन जिसके अंदर आए, उसके बाद किसी प्लांट में डाल दो, वो पाँव के अंदर नहीं आना चाहिए, ये कर सकते हैं। उसके अलावा आप आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ कर सकते हो, गायत्री मंत्र का जाप करिए। गायत्री मंत्र का जाप करने का एक तरीका बताती हूँ मैं आपको सुबह उठ के एक जगह बैठना है, मुंह से आवाज नहीं आनी चाहिए। ये गायत्री का एक कहते हैं ना, ये सिद्ध मंत्र होते हैं, तो इनके लिए क्या होता है, बोलना नहीं होता जोर जोर से, आपको मन में ही बोलना होता है। रिसाइट कीजिए 11 टाइम 21 टाइम्स। और ज्योतिष के लिए तो अगर आप ज्योतिषी हो और अगर आपने अपने सूर्य को स्ट्रॉन्ग नहीं किया है तो आप शाइन नहीं कर पाओगे अपने फील्ड में। तो ज्योतिष के लिए तो कहते हैं ना, ज्योतिष प्लस ईश्वर की लाइट है ये। बिल्कुल तानिया जी, क्योंकि आपने राशियों का तो जिक्र कर लिया, लेकिन मानसी क्योंकि आज हम सूर्य ग्रह की बात कर रहे हैं और सूर्य का जो मूलांक है, जो खास अंक आप इसे कह सकते हैं, वो नंबर 1 है। जब हम मूलांक 1 की बात करते हैं तो उसके और ज्यादा क्या प्रभाव है? कॉम्बिनेशन नंबर का तो आपने जिक्र कर लिया, लेकिन जो अनलकी और लकी नंबर्स हैं उसके बारे में भी आप थोड़ा और दर्शकों को बताइए, और साथ इसके बाद में कलर्स किस तरह से प्रभाव डालते हैं मूलांक 1 पर सूर्य ग्रह के कॉम्बिनेशन के साथ, वो भी दर्शकों को समझाइए। सबसे पहले एक बात बताना चाहती हूँ कि चाहे वो वैदिक हो, चाहे टैरो हो, या कोई भी मोडालिटी हो, ये ग्रह सूर्य हर चीज एक जैसा ही प्रभाव देंगे जी। मैंने आपको बताती हूँ, जो डेट ऑफ बर्थ भी है, कई डेट ऑफ बर्थ में ऐसा देखा है, सूर्य का, चंद्रमा या गुरु, आपको सेम इफेक्ट देखने के मिलेंगे चार्ट पे। तो किसी भी एक चीज से आप अपने पे वर्क जरूर करवाएं, ठीक है। अगर तो हमने बात कर ली स्ट्रॉन्ग सूर्य की, लीडरशिप है, अथॉरिटी है, बहुत ब्राइट दिखेगा बंदा, बहुत ज्यादा जो है ना एक रोशनी रहेगी कि हाँ पता चलेगा कि कुछ है, इसका सूर्य बहुत ज्यादा ब्राइट है, और अथॉरिटेटिव पोजीशन में तो रहेगा। अब अगर वीक है, कैसे पता चलेगा आपको? वीक का कैसे पता चलता है कि ज्यादातर घरों में आपने देखी होगी बाप बेटे की लड़ाई, है ना, फादर सन में रहता ही है, और वहां पे हमें पता चलता है सूर्य वीक है। बहुत ज्यादा इन्फेक्शंस आपको एकदम से पकड़ लेते हैं, कोल्ड कफ रहता है, वहां पता चलता है आपको सूर्य वीक है। जैसे मैम ने बात की थी आईज की, आपकी आई साइट भी बहुत वीक रहेगी, क्योंकि बहुत ज्यादा अथॉरिटेटिव, बहुत ज्यादा ब्राइट स्टार है ना, तो क्या होता है कि सबसे ज्यादा इफेक्ट कहाँ पड़ेगा अगर वीक होगा? आंखों पे रोशनी बहुत ज्यादा हो जाती है, तो उस जगह से हमें पता चलता है कि ये चीजें हमारी थोड़ी सी वीक है। उसमें हम स्टोन्स भी हैं, स्टोन्स भी प्रिस्क्राइब करते हैं, लेकिन अगर बात करी जाए कि अब इसको स्ट्रॉन्ग तो है या अगर वीक है तो स्ट्रॉन्ग कैसे करना है, तो सारे ग्रह के उपाय भी मिलते जुलते हैं। लेकिन ज्यादातर आप क्या कर सकते हैं, अपने माथे पे चंदन का तिलक लगा के घर से निकलिए, अपने पापा के पैर छू के उनकी ब्लेसिंग्स लेके, किसी किसी केस में तो गले भी मिलना चाहिए। आप ऐसा किसी को बोल देंगे ना तो कई बार तो कहते हैं अरे पापा के गले मिलना है, तो बहुत बड़ा टास्क हो जाता है जी, लोगों के लिए, जब बहुत कोई चीजें बहुत बड़ी चाहिए होती है ना, ये छोटी छोटी चीजें हमें लगती है। और उसके बाद अगर मैं बात करूं और भी जैसे बहुत सारे उपाय मैम ने भी बताए हैं, तो वो सेम ही है, सूर्य नमस्कार कीजिए, पाठ कीजिए। और एक बात और है, जैसे मैम आप बोल रहे थे कि आजकल लाइफस्टाइल है ही ऐसा, आप क्या करेंगे? कुछ लोग पूछते हैं कि इसका मतलब मैं लेट सो रहा हूँ तो मेरा सूर्य कभी उदय ही नहीं होगा। ऐसा हम लोगों के साथ भी है, हम लोगों के साथ भी है। रूटीन इतना वो हो गया, हम इतना बिजी हो गए हैं, नहीं ही काम करेंगे तो सूर्य भी कहाँ उदय होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, अपने पे प्रेशर नहीं डालना चाहिए, जब जब आप कर सकते हैं। भगवान को तो एक छोटी सी अर्घ भी कहते हैं ना कि वो भी हो जाती है। अगर आप पूरा हफ्ता नहीं कर पा रहे हैं तो एक दिन, मेरा मानना है कि एटलीस्ट संडे को ये रूटीन फॉलो कर लीजिए। संडे ही सूर्य का डे है, दिन भी है, तो उस दिन को वो फॉलो कीजिए। एक बार भी आप करेंगे ना, मम्मी पापा एक चीज़ों से भी खुश हो जाते हैं ना, पापा को हम छोटा सा कभी गिफ्ट भी ला दे, तो ये चीजें आप फॉलो कीजिए। मुझे पता है ये काफी लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, क्योंकि मैम बोल रही थी तो मेरे भी आ रहा था और आपके भी आ रहा था। तो ये चीजें हमें फॉलो करनी और चाहिए। एक बार के लिए इतना ऐसा लगता है मुश्किल है तो फिर छोड़ देते हैं लोग, उसके नहीं, बाद आप करेंगे। बहुत सारी चीजें और भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, बट जो फॉलो कर सकते हैं उनके लिए तो बेस्ट है कि जल्दी उठो। नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट आप गायत्री का जाप कर लो। बट बहुत आसान चीजें थी, बहुत और easy I'm sure आपके पास में भी कुछ ऐसे होंगे रेमेडीज, कुछ ऐसे
ट्रिक्स होंगे, रेमेडीज पर और ज्यादा विस्तार से बात मैं आपसे करूंगी, लेकिन खासतौर पर अगर सिर्फ अपने मूलांक को ज्यादा प्रभावशाली बनाने की कोशिश कोई व्यक्ति करना चाहे सूर्य के साथ, जो सूर्य के साथ में है, ऐसे में कौन से ऐसे सरल उपाय हैं जो वो कर सकता है? दैनिक दिनचर्या की बात अगर कर ले, यही हम जो आपको उपाय बता रहे हैं, यही दैनिक उपाय हैं जो करने ही करने हैं। चाहे आपके वीक हो, और जैसे मैंने आपको बताया ना कि बहुत ज्यादा होने पर भी हमें यही उपाय करने हैं। जब कोई चीज बहुत ज्यादा हो जाती है वो भी इफेक्ट गलत देती है, तो अगर एक नंबर बहुत ज्यादा है लोशो ग्रिड पे, तो भी ऐसे छोटे मोटे उपाय बताए जाते हैं। एक उपाय बहुत अच्छा है जो हम देखते भी हैं, एक सतनाजा दान होता है, जो सूर्य की रोशनी में जब सबसे ज्यादा रोशनी होती है 12 से 2, और संडे को ही हम बोलते हैं, और आपने बहुत लोगों को देखा भी होगा अपने घर पे या पंडित जी वगैरह ये उपाय हमें बोलते हैं। कुछ लोग तो अपने वजन का दान भी करते हैं, अन्नदान जो होता है, तो ये दान बहुत ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। आप 12 से 2 जब सूर्य की रोशनी पीक पे होती है ये कीजिए, लेकिन ये तो है कि घर के लोग करते हैं। जो नॉर्मल उपाय जो जनरेशन है वो चंदन का तिलक लगा के चले, जिसका ड्राइवर एक है या मूलांक एक है। बाकी आप क्या कर सकते हैं कि कपड़ों पे ध्यान दीजिए, कलर्स पे ध्यान दीजिए। जैसे आप बात कर रहे थे, वाइट बहुत अवॉइड करना चाहिए ऐसे लोगों को। मूलांक एक और सूर्य के साथ जो जी है। जी वाइट। अच्छा, उसके साथ क्या है ना मैम, मूलांक और भाग्यांक इसका भी कॉम्बिनेशन है। आप जाएंगे तो बहुत डिटेल है, लेकिन फिलहाल हम आपको यही बता सकते हैं कि जो मूलांक एक है, जैसे कि आपकी बर्थ डेट्स एक हो गई, 1, 10, 19, 28, इन लोगों को व्हाइट अवॉइड करना चाहिए। साथ ही साथ ऐसे कलर्स पहनिए, जैसे सूर्य का रंग है, ब्राइट ऑरेंज हो गया, रेड हो गया, ऐसे कपड़े पहनिए। उसके बाद कोई भी फैमिली पहन सकते हैं, बट या व्हाइट को ज्यादातर अवॉइड कीजिए। बिल्कुल तानिया, क्योंकि राशियों पर हम बात कर रहे हैं और राशियों को लेकर के काफी सारे संशय भी रहते हैं लोगों के मन में, क्योंकि काफी पुरानी विधि भी है। हर कोई अखबार में सबसे पहले यही पढ़ने की कोशिश पहले करता था, अब टेलीविजन पर देखता है। लेकिन तुला, वृश्चिक और धनु, ये तीनों राशियां सूर्य के साथ अगर जुड़ी होती है, फिर सूर्य का प्रभाव इन पर होता है, तो क्या नतीजे निकलते हैं, किस तरह की ट्रेड्स इनमें होते हैं और किस तरह का जीवन इनका रहता है ओवरऑल, अगर देखना चाहे तो? पहले बात करते हैं हम तुला राशि की। तुला राशि में जो सूर्य होता है नीच का होता है, डेबिलिटेट होता है, यानी यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं होता। रीजन बताती हूँ इसका। जो तुला राशि होती है बिजनेस की राशि है, पार्टनरशिप की राशि है, रिलेशन की राशि पे। कोई भी बिजनेसमैन क्या सोचेगा, व्यापारी प्रॉफिट कमाना है, वो ये नहीं सोचेगा कि मुझे बड़ा कुछ खोलना है या ऐसा कुछ ऐसा करना है जहाँ पे मुझे बहुत दिखाना है या सबसे बेस्ट करना है, या एक कह सकते हैं मार्केट में छोटी सी दुकान खोल के बैठ गया, उसको सिर्फ पैसे कमाने से मतलब है। तो सूर्य का जो ट्रेट है, जहाँ पे उसको लगता है कि मुझे कुछ बड़ा दिखाना है या अथॉरिटेटिव करना है, वहाँ वो छिप जाता है। तो सूर्य कई बार यहाँ पे तो अनकंफर्टेबल फील करता है, इसीलिए नीच का हो जाता है। दूसरी चीज, सूर्य जब इस हाउस में आता है या इस राशि के अंदर आता है ना, तो रिलेशनशिप में भी नेगेटिव इफेक्ट डालता है। सूर्य के साथ एक ट्रेट है, ये रिलेशनशिप में हर जगह पे डोमिनेट करने की कोशिश करता है। फैमिली में होगा तो फैमिली को थोड़ा सा डोमिनेट, प्रोटेक्टिव रहेगा, केयर करेगा, पर थोड़ा सा डोमिनेशन। तो रिलेशनशिप में अपने पार्टनर के साथ भी क्या करेगा, ये डोमिनेट करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, मैरिड लाइफ, पार्टनरशिप, इस तरह के इश्यूज देखने को मिलते हैं। दूसरी बात, सेल्फ डाउट में लेके आता है यहाँ पे सूर्य। खुद पे ऐसा लगता है कि कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा, लाइफ में कुछ है ही नहीं, वो वाले पर्सपेक्टिव पे जाता है सूर्य यहाँ पे। तो थोड़ा नेगेटिव है यहाँ पे। यहाँ पे एक्चुअली रेमेडीज करनी होती है ना, जिनका भी सूर्य तुला राशि में है ना, उनको डेफिनेटली इस पे काम करना चाहिए, अपने सूर्य को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। जो भी हमने रेमेडीज मैम ने बताई है, मैंने बताई, जो कंफर्टेबल कोई भी कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग के जनरल चीजें कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है मैम, जब हम लोग कुंडली देखते हैं ना, तो सिर्फ एक ग्रह के अकॉर्डिंग आप रेमेडी नहीं दे सकते हो, या एक नंबर के अकॉर्डिंग मैम रेमेडी नहीं दे सकती। इसमें आपको पूरा चेक कराना पड़ेगा। हम यहाँ पे जो भी बताएंगे आप लोगों को, वो ऐसी रेमेडी बताएंगे जो सब कर सकते हैं, ताकि कोई नेगेटिव इफेक्ट ना मिले किसी को, कोई भ्रम वाला स्थिति नहीं चाहिए। इसकी क्लैरिटी भी है कि ऐसा कुछ नहीं है, ग्रह तो एक ही है ना, बच्चा तो एक एक होता है ना मैम, क्योंकि कुंडली में आप देखेंगे ना 9 प्लैनेट्स हैं, सबके कॉम्बिनेशन। अगर सपोज आपका सूर्य 9th भाव से जुड़ गया और हमने उसका ही गेहूं का दान कर दिया, इसका मतलब आपने अपना भाग्य को कम कर दिया। आप उस कंडीशन में दान नहीं कर सकते हो, फिर आपको उसके लिए अलग पर्सपेक्टिव जाना पड़ेगा कि कहाँ दान करना है, कहाँ पूजा करनी है। बट ये जो रेमेडीज है वो कोई भी कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ये एक नॉर्मल है कि ये सूर्य की है, उसका ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन पूरा ज्ञान जानना जरूरी है, और उसको जाने बिना करना भी शुभदायी हर बार नहीं होता। आप सोच रहे हैं कि दान कर दिया तो ठीक है, लेकिन दान के भी प्रभाव है। इस तरह से वृश्चिक राशि का आप वृश्चिक राशि की बात करें तो ये राशि होती है रिसर्च की। कहते हैं ना, पाताल में भी रोशनी,
सूर्य यही काम करता है ना, रोशनी लेके आता है। तो ऐसे लोग ना रिसर्च में बहुत अच्छा काम करते हैं, डीप तक जाएंगे, अच्छे साइंटिस्ट बन जाते हैं, बहुत बड़े बड़े लेवल पे जाते हैं। कई लोगों को नासा में देखा गया है जो स्पेशली जिनका सूर्य इस तरह की इसमें स्कॉर्पियन में होता है, इस तरह के लोग होते हैं। इनमें एक चीज बहुत नेगेटिव होती है, इन लोगों को ना सेल्फ रिस्पेक्ट या सेल्फ एक्सट्रीम बोलते हैं ना, बहुत ज्यादा होती। तो ये कई बार इनके लिए नेगेटिव फील हो जाती है कि इनको झुकना नहीं आता यहाँ पे, क्योंकि कई बार क्या होता है कुछ चीजों को लेके फ्लेक्सिबल होना भी जरूरी है। तो ऐसे में सूर्य यहाँ पे फ्लेक्सिबल नहीं हो पाता, तो ये एक नेगेटिव ट्रेड भी यहाँ देखने को मिलता है यहाँ। ठीक है, और इस तरह से धनु राशि के धनु राशि की बात करें, ये गुरु की राशि, इनकी फ्रेंडली साइन है। तो यहाँ पे गुरु क्या होता है, धर्म से रिलेटेड काम करता है। मतलब इसको ये रहता है कि धर्म की चीजों में भी मैं ऐसा कुछ काम करूँ जहाँ से मुझे लोग पहचाने। सोशली चीजों में इन्वॉल्व बहुत होते हैं, लोग इनको जानते हैं, बहुत मानते हैं। स्पेशली इनको धर्म के रिलेटेड चीजों के लिए पूछा जाता है कि हम ये काम कर रहे हैं सही है क्या, और ये कहीं ना कहीं धर्म को लेके बहुत रिजिड भी होते हैं। ये इस तरह के ट्रेड्स इसमें देखने को मिलता है। अच्छा मानसी, क्योंकि जिक्र हमने किया है ट्रेड्स का, क्या प्रभाव होते हैं, लेकिन खासतौर पर वैदिक ज्ञान के हिसाब से, तो ज्योतिष के हिसाब से कुंडली देखकर लोग बहुत जल्दी पता लगा लेते हैं कि ग्रह किस चाल से चल रहा है, क्या जिंदगी पर प्रभाव है। लेकिन आप मुझे ये समझाइए, क्योंकि मूलांक 1 का हम खासतौर पर आज के एपिसोड में जिक्र कर रहे हैं, अगर नेगेटिव कहीं नजर आता है, कोई ना कोई ऐसी चीज हो रही है जिंदगी में बार बार जहां आपको लगता है कि ये प्रभाव नहीं पड़ रहा जितनी कोशिश हम कर रहे हैं उस दिशा में, तो बड़ी आसानी के साथ कैसे पता लग सकता है कि हाँ अभी कुछ है जो ठीक नहीं चल रहा? गणना कैसे की जाती है मूलांक के हिसाब से, ग्रह अगर सूर्य को लेकर चले तो? गणना तो की जाती है, डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली की जाती है। जैसे अब 2000 के बच्चे हैं या 2000 की जनरेशन है, उनमें आपको ज्यादातर 1 नंबर नहीं मिलेगा, बहुत सिंपल कैलकुलेशन बन जाती है, बट उससे पहले में मिलता है, तो इट मीन्स कि है, इफेक्ट है। अब ये जो 2 वाले हैं ना, इनके लिए बहुत प्रॉब्लम होती है। अब सूर्य है, कम्युनिकेशन भी सूर्य कराता है, एक जगह पे पोजीशन पे खड़ा भी सूर्य करवाता है, तो उनके लिए ऐसी चीजें बहुत जरूरी हो जाती है जो उनको करना होता है। अब क्या है ना, इसमें मैंने भी एक चीज पढ़ी थी कि ज्ञान से तो शब्द समझ में आता है, लेकिन अर्थ तब समझ में आता है जब अनुभव होता है, जब एक्सपीरियंस करते हैं। बच्चा है अभी, जब बड़ा होगा तो उसको समझ में आएगा, क्योंकि 2 नंबर वाले इमोशंस में आ जाते हैं। हम बात करेंगे इसकी, लेकिन हर चीज इमोशन से नहीं चल पाती है, तो उसके लिए वहां पे इफेक्ट डालना जरूरी है सूर्य का। हो सकता है किसी की ग्रिड में 1 नंबर एक बार भी ना हो, तो आप सोचिए सूर्य का नंबर कुछ तो इफेक्ट है डालेगा। मैं मानती हूँ कि ग्रिड में है, नहीं है, या चार्ट में है, कहीं ना कहीं से उसको इफेक्ट मिलता है, हम बिल्कुल मानते हैं। लेकिन क्या पता चार्ट में भी वीक हो, फिर तो वो बैठ गया ना, बिल्कुल वही बात हो गई ना कि डूब रहा है, चाहता वो उगना है, कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, कम्युनिकेशन नहीं कर पाता। आप देखेंगे भी कुछ लोगों को आप खड़ा कर दो, उनके पास सब कुछ है, मैं कहती हूँ एबिलिटी सब कुछ है, लेकिन शायद वो एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते। तो दिस इज व्हाट कि एक्सप्रेस करने के लिए सूर्य का भी होना बहुत जरूरी है, और ये 2000 के बाद तो बहुत ज्यादा देखा जाता है। 2000 के बाद वाली जनरेशन को बहुत ज्यादा सफर करना पड़ रहा है। देखिए नंबर तो हर एक इम्पोर्टेंट है, लेकिन कहते हैं ना 1 नंबर, जैसे आपने कहा ना फर्स्ट आना, जब वहां से शुरुआत करनी है प्रथम के साथ ही होती है। एक्चुअली मैम पता है आजकल हम लोग ना शनि राहु केतु के पीछे पड़े हैं, जो हमारे मूल प्लैनेट्स है ना, हम उनसे डिटैच हो चुके हैं। ये इसीलिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, इसीलिए सफरिंग भी हमारी ज्यादा हो गई है। सबको लगता है कि यही वो एक टैबू है कि यही प्रॉब्लम करेंगे तो यही करेंगे, लेकिन जो प्रभावशाली है वो भी हम लोग क्या करते हैं, वीक की रेमेडीज करने में लग जाते हैं। जो आपका स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है उसको स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं करते हो, वीक के पीछे क्यों भाग रहे हो, स्ट्रॉन्ग को स्ट्रॉन्ग करो ना। इस पे एक और बात ऐड करती हूँ जयती जी, एक तो जो आपने उपाय बोला ना, सूर्य की रोशनी भी उपाय है। कौन करता है आजकल टैनिंग के चक्कर में? सही बात है ना, विटामिन डी। जबकि एक चीज है, हमने कहा बोन्स का जो कारक है, जो हड्डी हमारी सूर्य है, तो हम लोग कहते हैं ना थोड़ी देर सूर्य की रोशनी में बैठो। हर पीछ के पीछे लॉजिक है, लोगों को समझना नहीं है, उनको लगता है यूं ही बोल रहे हैं, अरे ऐसे नहीं है, हर चीज को रिलेटेड है। अच्छा, इस तरह से अगर हम राशियों पर बात करें, और अंतिम 3 राशि हमारे पास बची है, मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि, इनका भी बता दीजिए। इनके लोग भी हैं, क्योंकि मेरी राशि भी मकर है, तो मैं भी जानना चाहूंगी किस तरह से सूर्य का प्रभाव पड़ रहा है। मैं आपको बताती हूँ। आप ना अपने काम के प्रति, आप कर्म प्रधान हो, आपको ऐसा नहीं है कि ना मुझे बस बहुत बड़ा बनना, आपको लगता है मुझे काम करना, मुझे काम बहुत अच्छा करना है, जिसको आपको सेटिस्फेक्शन मिले। सूर्य की आपकी सोल है, आपकी आत्मा है, जबकि आपकी आत्मा किस में आ गई है, आपकी कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि कर्म स्थान में आ गई है। तो इनको ऐसा लगता है इनको जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा ना अंदर से काम करने से मिलेगा। इनको लगता है जितना काम करूँ, जितना कर सकते हो उतना करूँ, अपना 100% डालते हो आप लोग।
ये इनकी आदत होती है। इनके माइंड में सोते हैं ना तब भी ये लगता है अरे काम करना है, ये करना है, कल की प्लानिंग पहले से ही। और वो भी है इनके अंदर जो पावर आता है पहले से नोट्स बना के दिमाग में मतलब प्री प्लान करके चलते हैं ऐसे लोग। दूसरी चीज क्या होती है, अगर पता है कि हाँ इसमें ये मुझे काम करना है तो आई वांट टू बी परफेक्ट इन दैट, कहीं पे कॉम्प्रोमाइज नहीं। आप कितना भी डल फील करो पर जैसे ही काम में लगेंगे ना, इनमें एक अलग एनर्जी आ जाती है, एक अलग पावर आ जाता है। तो कैप्रिकॉर्न में बहुत अच्छा, भले ही शनि की राशि है, दोनों अपोजिट है, बट स्टिल सन अपना करेक्टर तो डालेगा ही डालेगा। अच्छा, इस तरह से कुंभ राशि को बिल्कुल। क्या प्रभाव देता है? कुंभ राशि क्या होती है, फ्रेंडली सोशल राशि होती है। तो कई बार सन यहाँ पे आता है ना, तो अपने फ्रेंड्स को लेके भी थोड़ा सा इसके मन में रहता है अरे मेरे फ्रेंड्स मेरी वैल्यू नहीं करते, मेरी तवज्जो नहीं देते। क्योंकि सन को क्या चाहिए, थोड़ा सा रिस्पेक्ट तो चाहिए चाहिए। ये अपने फ्रेंड्स के लिए हमेशा अवेलेबल होता है। कहते हैं डायलॉग है ना, फ्रेंड इज इन नीड, एंड वो वाला कि यहाँ पे कि दोस्त जब बुलाएगा मैं हाजिर हूँ, बट मुझे वैल्यू दो। तो यहाँ पे रेस्पेक्ट कहाँ आ जाती है, फ्रेंड्स में भी आती है। तो कई बार थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते हैं अपने फ्रेंड सर्किल में ये लोग। अच्छा, मीन राशि। अब मीन राशि की बात करिए, बहुत ज्यादा डीप इमोशन की राशि है। तो सूर्य इमोशन जहाँ पे बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करता। सूर्य तो क्या है कि इमोशन कुछ चीजें नहीं होती, प्रैक्टिकल चलो काम करो, तेजस्वी बनो। तो यहाँ पे भी क्या होता है, जहाँ इमोशंस बहुत ज्यादा होते हैं ना, तो ये लोग क्या, सूर्य यहाँ आ जाएगा ना तो बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता है। हाँ, फोकस होते हैं, इंट्यूटिव बहुत हो जाते हैं ये लोग, स्पिरिचुअली कनेक्ट होते ही है, क्योंकि ईश्वर में इनको बहुत बिलीव होता है ना, तो स्पिरिचुअल कनेक्शन तो बनता है। बट ये अनस्टेबिलिटी बहुत देता है इनको, ये बहुत ज्यादा इनकी लाइफ में ना अप एंड डाउन लेके आते हैं इमोशनल लेवल पे। ये अपनी इमोशन चीजों को बैलेंस ही नहीं कर पाते। तो यहाँ पे सूर्य मिक्स सा रिजल्ट देता है, ना बहुत अच्छा ना बहुत बुरा, क्योंकि यहाँ पे इमोशंस कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, तो कई सारी चीजें खुद भी कंट्रोल में होती है। लेकिन तानिया, क्योंकि आपने सभी राशियों का एक बार प्रभाव तो बता दिया, किस तरह से ठीक करना है वो भी बता दिया, लेकिन मानसी, क्योंकि अब शो की अंतिम पड़ाव पर हम पहुंच गए, तो आप अपनी ओर से क्या और जानकारियां देना चाहेंगी सूर्य को लेकर और मूलांक 1 को लेकर, जो अब दर्शकों को जानना जरूरी है? आप चाहते हैं कि इस एपिसोड के माध्यम से इस विषय पर बात और हो? तो अगर मैं बात करूं, अगर हम कोई कॉम्बिनेशन ले, सबके मन में ये सवाल होगा कि अगर मैं मूलांक 1 हूं तो मैं कौन सा नंबर यूज करूं जिससे मुझे सक्सेस मिले। तो अगर एक वो देखे तो अगर 1 और 9, अब इसका कॉम्बिनेशन आप यूज करिए, सबसे सक्सेसफुल नंबर है। 1 और 1 मैं इसलिए नहीं बोल रही क्योंकि अभी हम बता नहीं सकते कि उसके पास ऑलरेडी 4 1 हो सकते हैं। अगर मैं 1 2 दूंगी तो फिर खराब हो जाएगा। तो 1 और 9 आपने देखा होगा 90s वाले से है ना, फिर भी बहुत अच्छे हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा उनके साथ लेस डिप्रेस्ड, एटलीस्ट पॉजिटिव ट्रेट्स रहते हैं। हाँ, और अपने इतने नहीं यार, वो बिकॉज ऑफ 2 अब चल भी तो 2000 का ही एरा रहा है ना। अब देखिए वो भी आता है ना इफेक्ट, हमारे में भी तो आएगा, ब्लेसिंग ईयर आता ही है। और किसी का अगर ब्लेसिंग ईयर 1 हो, ब्लेसिंग ईयर भी निकलता है, तो उस समय वो इंसान न्यू बिगिनिंग्स करता है। जैसे सूर्य उदय होता है ना, तो जब भी आप ब्लेसिंग ईयर एनालाइज करवा सकते हैं अपनी डेट के साथ, तो उस समय कुछ नया होगा आपके करियर के साथ, आपके हेल्थ के साथ, सब कुछ। हार तब होती है जब मान ली जाए, लेकिन जीत तब होती है जब ठान ली जाए। तो सूर्य वो नंबर है कि ठानने वाला है। और अगर 2 के पास भी नहीं है तो उसको बताओ कि जीत करनी है, हार को मानना नहीं है, जीत को करना है, जीत को ठानना है, तो वो होगी। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। और इसी नोट पे आपने इस कार्यक्रम को कहीं ना कहीं वाइंड अप भी कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया तान्या और मानसी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास विषय पर, क्योंकि शुरुआत हमने इस श्रृंखला की है सूर्य के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद टाइम निकालने के लिए। और अगली बार एक बार फिर से मुलाकात आपसे होगी और एक नए ग्रह पर चर्चा होगी, राशियों के हिसाब से भी और एक खास नंबर के हिसाब से भी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आज का विषय वेदांकन, जिसकी शुरुआत हमने सूर्य ग्रह के साथ में की, सूर्य की राशियों पर प्रभाव को आपको समझाया। सूर्य का जो मूलांक है 1 नंबर, उसके प्रभाव, उसके कॉम्बिनेशंस को लेकर तमाम सारे सवालों के जवाब आपके दिए। अगली बार फिर से होगी मुलाकात आपके साथ में एक नए ग्रह के साथ में, उसके प्रभाव को भी जानेंगे। आज के विशेष एपिसोड में अभी के लिए इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आप भी प्रसिद्ध अंकशास्त्री, टैरो रीडर, हीलर, लाइफ कोच और वास्तुविद मानसी जी से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और पूछिए अपनी समस्या से जुड़े सवाल और साथ में जानिए समस्याओं से छुटकारा दिलाने वाले विशेष उपाय। संपर्क करने के लिए मोबाइल नंबर 7300064355 पर कॉल करें या व्हाट्सएप करें।